लगातार सामने आ रहे हैं। परतापुर के बाद अब लिसाड़ी गेट इलाके में नाम और पहचान छिपाकर लव जिहाद का मामला सामने आया है। नबील अंसारी नाम का ये युवक दिखने में भले ही भोला भाला हो, लेकिन बहुत बड़ा फरेबी है। पूरी प्लानिंग के साथ नाम और पहचान बदलकर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करता है। जब लड़की दोस्ती के जाल में फंस गई तो इसने रेप करने की कोशिश की। आरोप है कि लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल ये फरेबी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इन सारे तथ्यों की ये चीज़ें बताई गई हैं जिसका सत्यापन किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई थी उसमें उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी और बहुत सारी चीज़ें बाद में बताई गई हैं जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी विधि के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परतापुर इलाके में लव जिहाद में डबल मर्डर का सनसनीखेज केस सामने आया था। शमशाद नाम का ये शख्स धोखे से गाजियाबाद की एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करता है और असलियत सामने आने के बाद महिला और उसकी बच्ची पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगता था। विरोध करने पर दोनों की हत्या करके शव घर में ही दफना दिए गए और खुद मासूम बना रहा। जब इस कांड का खुलासा हुआ तो पूरा मेरठ सन्न था। परतापुर के मसले में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए इसको न्यायालय में प्रस्तुत करके नियमानुसार कार्रवाई की गई है। दोनों वारदातों में भले ही आरोपी पकड़ लिए गए हों, लेकिन उनके मकसद और मानसिकता दोनों पर सवाल खड़े करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लव जिहाद पर मेरठ की कैंट सीट से विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। लव जिहाद करने वाले पर एनएसए लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो ऊपर भेज देंगे। बता दें कि मेरठ में हुई लव जिहाद की इस वारदात में 20 दिन पहले भी लव जिहाद के ही एक मामले में डबल मर्डर भी हुआ था। और अब विधायक का ये विवादित बयान। लव जिहाद का जो मामला चल रहा है अब से इतना काफी दिन चल रहा है। मोदी और योगी इसके पूरा गंभीर है, ने से नाबूद कर देंगे। लव जिहाद चलने नहीं देंगे। जो 2-4 घटना फिलहाल हो गई, जल्दी जल्दी में हो गई, इनका ने से नाबूद, कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा, सब साले ऊपर जाएंगे। लव जिहाद का करने वाला हर आदमी ऊपर जाएगा। क्या हाँ, लोगों पर कितना सख्त एक्शन लिया इसको सुनिए, एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट इसका एक्शन लेगी। कोर्ट से बढ़कर ना हमें ना कोई कोड़ा लगे, लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं उन कर्म का जितना भी हम सख्ती से कर सकते हैं, जो हमारे पास साधन है उन सख्ती से निपटा जाएगा। उसके ऊपर भेजा जाएगा। ऊपर बाद में जो लेगा एनएस में लगाई जाएगी, उनको गैंगस्टर में लगाई जाएगी। ऐसा किया जाएगा धीरे से लिख ले अंदर सड़ जाएगा। और सत्यप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, जो आपका ये बयान सामने आया है, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश जी, ये बताइए कि लव जिहाद करने वाला ऊपर जाएगा, आपने ये कहा, इसका मतलब क्या है, क्या मायने हैं इसके? हमने ये कहा है जो लव जिहाद का कारनामा कर रहे हैं उसके बारे में और सख्ती करी जाएगी। विधानसभा सवाल लगाया जाएगा। लव जिहाद का काम नहीं चलने दिया जाएगा और जो ऐसा करते हैं उनके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसा नहीं है कि निपटेगी। कानून अपना काम करेगा। हमारा काम कानून बनाना, बैठकर कानून बनाने के बाद जो कानून बनेगा उसके हिसाब काम होगा। लेकिन पहले ही आपने ये कह दिया कि जो भी करेगा वो मारा जाएगा। कानून तो पहले साबित करेगा ना कि कौन दोषी है कौन नहीं। नहीं, हमने नहीं कहा, ये कहा था हमने ये कहा था कानून अपना काम करेगा। कानून के हिसाब से काम होगा, उसके हिसाब से सब कुछ सजा मिलेगी। सजा देने वाली कोर्ट है, उस सजा देने वाले हम लोग नहीं है। शायद एक कोर्ट देगी, जो कोर्ट में किया जाएगा, जो वो करेगा उसके निर्देश होगा। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप। आपके हर एक शब्द के कई मायने निकालते हैं आपके समर्थक। अगर आप ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जो बाकी समर्थक हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे? ऐसा है, हमारा जो समर्थक है, हमारे समर्थक सब है, हमारे कास्ट नहीं है, हमारे सारे समर्थक। हमारा कहना है जो लव जिहाद वाले लोग हैं या लव जिहाद से बात ही नहीं आ रहे हैं
उनको पुलिस अपना सबक सिखाएगी, उसके बाद कोर्ट जाए, कोर्ट डिसीजन देगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। ये कोई आदमी छूटेगा नहीं लिहाज करने वाला। जांच के बाद, लेकिन जांच होगी तो कानून सजा देगा, कानून तय करेगा कि कौन कितना गुनहगार है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। आपने ये कहा कि मारा जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ, कानून तय नहीं, ये गलत है। हमने कहा है कानून अपना काम करेगा, हमारा काम है पुलिस को रिपोर्ट करना, पुलिस का काम तफ्तीश करना, पुलिस तफ्तीश करके कोर्ट भेजे, कोर्ट के बाद सजा तय होगी, उसे क्या सजा निर्धारित की जाए कोर्ट के हाथ में। ये हमारे हाथ में, जनप्रतिनिधि के हाथ में नहीं होता कि सजा हम दे देंगे। और जो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? लव जिहाद के मामले में बताया है कि लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे एक के बाद योगी जी ने कह दिया है, पुलिस को कह दिया है कानून अपना काम करे, ऐसे काम करने वालों को जो गिरफ्तारी करे, उनको बाकायदा जेल भेजे और उसका कोर्ट को चार्जशीट दाखिल करे, जो कोर्ट डिसीजन लेगी। और उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि इस क्वेश्चन को मैं विधानसभा में 20 तारीख चलेगा उसमें लगाऊंगा, क्योंकि लव जिहाद पे कोई ना कोई ऐसा कानून बने जो उनको सबक मिले। 20 दिन में लव जिहाद की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सख्ती तो शुरुआत से ही हो रही है। ऐसा है, आपको 2 या 3 लव जिहाद की जो घटना है उससे चिंतित सब हैं। आप भी चिंतित, जनता भी चिंतित है, हम भी चिंतित है, हमारी सरकार भी चिंतित है। और वो चिंतित होकर ये निर्णय लिया गया है कि सख्ती बढ़ती जाए, सख्ती के साथ कार्रवाई करी जाए, जो लव जिहाद पकड़े जाए उनसे सख्ती बढ़ती जाए, कोर्ट में भेजा, कोर्ट में भी इस पर जो कार्रवाई ज़्यादा वो कराई जाए। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, लव जिहाद करने वाले को ऊपर भेजा जाएगा, ये आपके ही शब्द थे। क्या आप अभी भी इन पर कायम हैं? क्या आप अभी भी यही संदेश देंगे? हमने ये कहा है कि जो भी लोग ऐसे लव जिहाद वाले हैं, कोर्ट जो डिसीजन ले उसके मुताबिक काम करेंगे। जो उसका पाप है, जो का पाप कर रहा है, उसका जवाब कोर्ट देगी, उसका पब्लिक या हम नहीं देंगे। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा ना? तो क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान आते हैं? कोर्ट का बात सर्वोपरि नहीं होता। ऐसा है, जो बयान देते हैं उन बयानों में मैं नहीं हूँ, मैं अलग बयान वाला हूँ। मैं सीधा कहता हूँ कि देखिए, राम मंदिर बना कोर्ट के इतने दिन बाद, जब कोर्ट डिसीजन हुआ उसके बाद राम मंदिर बना। हम कोर्ट के खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। जो कोर्ट का डिसीजन है उसके बाद होगा। लेकिन हमने कहा पुलिस ऐसे कानून बना कर भेजे, ऐसे धारा लगा कर भेजे, कोर्ट उसको आसान ना छोड़े। कौन बनाएगा कानून? कानून तो जब मतलब कोर्ट कानून, जो कोर्ट को आज तक कानून बनाने जितने बने हैं उसके साथ काम करेगी, नया कानून कोई बनेगा उसके साथ काम करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के।